कहाँ मैं बेवकूफ की तरह नहा धोकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आई। मुझे खुद से पैसे लेने चाहिए ऐसे कामों के। मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती थी रात में सोने से पहले। काम खत्म होते होते मैं इतनी टायर्ड होती हूँ कि 10 बजते बजते बेहोश। मेरे जैसे जो कामचोर लोग होते हैं ना, उनके लिए रामबाण है। बताइए मैं कहाँ 12-12:30 में आई थी एंड अभी सनसेट होने वाला है। माय गॉड, बहुत मेहनत का काम है। गार्डनिंग जो भी बोलता है ना कि बहुत आसान रिलैक्सिंग काम है, गलत बता रहा है आपको। मेरा ना पूरा हौसला ही टूट गया। मेरे कपड़े, ओ माय गॉड, जो कपड़ा गंदा करना ही है, खुद को गंदा करना ही है, तो एक साथ किया जाए। मेरा वाइट कपड़ा एकदम ऑम्ब्रे ब्राउन, मैंने अपने पैर पे खुद से खुला। मेरा पैर कैसा दिख रहा है, ओ माय गॉड। कोई बात नहीं, एक बार की बात है। पूरा कमर का बैंड बच चुका है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आस्था एंड स्वागत है आपका हमारे छोटे से जंगल में। तो आज मुझे करना है बहुत भारी काम। तो मेरे गार्डन को इधर कुछ दिनों से मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब गार्डन की मिट्टियों को। तो यस, मैं लेकर आई हूँ। एक्चुअली मैं तो लेकर आई थी सिर्फ 3 ही कोकोपीट, बट मुझे अभी जस्ट दिख रहा है कि लास्ट ईयर जो मैंने कोकोपीट खरीदा था वो भी बचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ उसे भी बना लेती हूँ। तो चलिए, ये है वो वाला कोकोपीट। ये तो अब स्वेल कर गया है, इधर देखिए, ये तो पूरा मोटा हो रहा है। पर इसे मैंने लास्ट ईयर खरीदा था ऑलमोस्ट इसी टाइम पे, बट पता नहीं कैसे बच गया। मुझे लगा था ख़त्म हो गया, इसलिए मैं 3 खरीद कर लाई। कोई नहीं, ज़्यादा से कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं है, तो मैं आज इसे भी बना दूंगी। तो अब इसे ब्लॉक करना है क्योंकि इसका पानी वहाँ से निकल जाएगा। इस वाले कार्टन को जब मैं आज यहाँ से खींच कर यहाँ पहुँचा रही थी, तो व्हाट हैपेंड कि ये टूट गया, तो मैंने इसे बचा कर रख लिया। इसे आराम से मैं तोड़कर वहाँ पर वो जो होल है उसमें घुसाने वाली हूँ। देखिए, ये मैंने ब्लॉक कर दिया यहाँ पर, एंड मैंने टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी भी डाल रखा था। एंड ये देखिए, पूरा छप छप मैं कर पा रही हूँ पानी, क्योंकि स्टोर हो गया, पानी निकल नहीं पाएगा। एक्चुअली काम किया जा सकता है कि मैं जैसे जैसे खुलते जा रहा है इसे डालते जाती हूँ। ओ माय गॉड, अच्छा, चारों मैंने डाल दिया इधर, एंड अभी तो ये फ्रूट होना भी शुरू हो गए हैं। तो सुनिए, होगा क्या, मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये सारे के सारे स्वेल करेंगे, थोड़ा बड़े हो जाएंगे। जैसा कि ये वाले को अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी स्वेल करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, जैसे कि मेरे एंकल तक पानी आ रहा है, तो थोड़ा एक बार और डालूंगी पानी एंड आई लेट इट बी। उसके बाद क्या होगा कि ये स्वेल करेगा बहुत तेज़, और फिर स्वेल करते 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 ये पूरी तरह से फैल जाएगा। तो मैं इसमें भी एक बार और आखिरी बार पानी डालूंगी, ऑलमोस्ट मेरे यहाँ तक आ जाए पानी, फिर इट्स फाइन। अगर मेरे घर वालों ने स्विमिंग पूल का ये हाल देखा ना, मुझे पक्की मार पड़ेगी। कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा। अब ये टूटना स्टार्ट हो चुका है, तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ, नहीं तो क्या होगा ना कि कुछ ज़्यादा ही पानी हो जाएगा तो एकदम ये पूरी तरह से फैलने लगेगा गीला होकर। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अंदर जाती हूँ और जो ऊपर के हिस्से हैं मैं उन्हें तोड़ देती हूँ। अरे ये तो आराम से खुद से ही टूट गया है। इसे मैं ऐसे डुबा देती हूँ मेरे कपड़े। ओ माय गॉड, मैं इसे तोड़ा दे रही, इसे हल्का हल्का तोड़ देती हूँ। एक्चुअली पता है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मुझे लगता ना कि आधा घंटा के अंदर ये कम्प्लीटली एक्सपैंड हो चुका रहेगा, और उसके बाद मैं आराम से इसे सेपरेट कर पाऊँगी। अगर ये 10-15 मिनट के अंदर ऐसा हाल है, ओह नाइस, ब्यूटीफुल। ये जो सबसे पुराना वाला था ना, जो मैंने पिछले साल मंगाया था, सिर्फ यही एक नहीं टूट रहा है, कहीं से भी नहीं टूट रहा है। तो आई थिंक इस वाले को काफ़ी टाइम लगने वाला है। बाकी सारे के सारे तो मतलब एकदम मिट्टी बन चुके हैं, मतलब मिट्टी जैसा बन चुके हैं। आई थिंक ये टाइम लगेगा, बाकी तो हो चुके हैं, तो मैं बाकियों को भी उसके साथ होने देती हूँ। जब सारे के सारे, जब कपड़ा गंदा करना ही है, खुद को गंदा करना ही है, तो एक साथ किया जाए। ओह माय गॉड, शीशा विशा है क्या? ओह हाँ, बाय द वे, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कोकोपीट को कंप्रेस जब किया जाता है तो उसमें सॉल्ट और शीशा भी कभी कभी मिलता है। तो मेरे जैसे लापरवाही आराम से करिएगा। मैं निकल जाती हूँ, नहीं तो पता चला मैंने अपना पैर वायर डैमेज कर लिया। तो मैं एक काम करती हूँ, इसे मैं अगले 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। एंड अगर मान लीजिए कि वो जो सबसे मोटा वाला है वो आज होता ही नहीं है, आज शाम हो जाती है काफ़ी और नहीं हो पाता है, तो इसको मैं कल देखती हूँ एंड इसे आराम से एक्सपैंड होने देती हूँ। तब तक के लिए मैं जा रही हूँ अपने पैर हाथ धोने, एंड मैं आपसे मिलती हूँ या तो 1 घंटे बाद या तो कल। One day later. भाई मैं 1 दिन बाद आ रही हूँ छत पर, पूरी तरह से लाइक नॉट 24 घंटा बट ऑलमोस्ट 18
18 घंटे के बाद मैं आ रही हूँ एंड ये वाला तो जस का तस है, हिला तक नहीं है ये बंदा। क्या करूँ मैं इसका? पानी तो ठंडी है एटलीस्ट। ओ नहीं, टूटा हुआ है ऐसा नहीं है, थोड़ा मोड़ा है गड़बड़। अच्छा काम हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा ब्लॉक अभी भी है टाइट, पर हल्का हल्का सबमर्ज कर कर इसको किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ले मेरा कपड़ा, मैंने जानबूझकर आज भी यही कपड़ा पहना है क्योंकि कल इसका बहुत बुरा हाल था, तो मैंने सोचा जब धुलाना ही है तो एक बार में एक ही कपड़ा धुलाए, तो मैंने आज भी यही वाला पहन लिया। ये अभी तक पूरी तरह से तो हुआ नहीं है, कम्प्लीटली तो नहीं बोलूँगी मैं कि हो चुका है, पर अगर मैं इसे थोड़ा सा और ब्रेक कर कर आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँ और तब तक मैं बाकियों को निकाल लेती हूँ जो कि कल से अभी तक गीले हो रहे हैं, गीले हो चुके हैं और बन चुके हैं कम्प्लीटली, तो उन्हें अभी कर लेती हूँ। अच्छा, इन्हें निकालने के लिए मैं एक बाल्टी और एक, आई थिंक बाल्टी होगा छत पे, यस एक है, तो बाल्टी है और एक बाल्टी में निकाल के रखूँगी और फिर एक कपड़े पर सूखने के लिए रखूँगी। तो एक कपड़ा लेकर आती हूँ। ये मैं अपनी मम्मी से लड़ाई झगड़ा कर कर एक चादर लेकर आई हूँ। ऑलमोस्ट एक दिन तो ड्राई करना ही पड़ेगा, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन का भी डर होता है, क्योंकि कोकोपीट क्या करता है ना, पानी को बहुत ज़्यादा देर तक रिटेन कर रख पाता है। तो अगर हम लोग इसे पूरी तरह से ड्राई नहीं करते हैं तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आराम से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, और मेरे पास जगह नहीं है, मुझे जहाँ तक फील हो रहा है यहाँ लगाया जा सकता है। ओके चलो कोई नहीं, तो पहले मैं साइड से ही निकालना शुरू करती हूँ। इसे यहाँ रखा जाए एंड यस, ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोकोपीट खरीद कर लाओ, उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ो और डायरेक्टली यूज़ कर दो। नो, ऐसा मत करना कभी भी। ये काम करने में तो मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है। पूरी तरह से स्क्वीज़ कर कर निकालना तो इम्पॉसिबल है, पर जितना हो सकता है, मैं तो फुल ताकत लगा रही हूँ, मेरे में जितना है उतना। आज जो मैं टैन होंगी ना, मैं क्या ही बताऊँ। कोई बात नहीं, मैंने भर पेट सनस्क्रीन लगा रखा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। वो तो किस्मत से हमारा स्विमिंग पूल अभी खाली है, कोई और काम हो नहीं रहा है, नहीं तो बाय गॉड अगर मुझे ये 4 बनाना पड़ता, बताइए। तो ऐसे देखिए, ऐसे हाथ डाल रही हो इतना निकल रहा है मिनिमम, और वो भी मैं मतलब चाह रही हूँ कि कम निकले। अगर मैं दोनों हाथ डालूँ तो कुछ ऐसे निकलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं धीरे धीरे पूरा टाइम लेकर स्क्वीज़ कर रही हूँ। अभी भरने में इसको कम्प्लीटली बहुत टाइम है, देखिए तो और नीचे जा रहा है। कोई बात नहीं। अरे बाबा, भाई गॉड बहुत मेहनत का काम है। गार्डनिंग जो भी बोलता है ना कि बहुत आसान रिलैक्सिंग काम है, गलत बता रहा है आपको, ट्रस्ट में। पर हाँ एक बात है, पहले ना मुझे एंग्जाइटी का प्रॉब्लम था, मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती थी रात में सोने से पहले। अब क्या हुआ है, मैं दिन भर ऑफिस का काम करती हूँ, शाम में गार्डनिंग करती हूँ, या फिर मान लीजिए दिन में ही किसी समय गार्डनिंग कर ली। ऑफिस का काम खत्म होते होते मैं इतनी टायर्ड होती हूँ कि 10 बजते बजते बेहोश पूरा सो जाती हूँ एकदम भयंकर, और फिर सुबह सुबह आराम से नींद खुलती है मेरी। सोचने का टाइम ही खत्म हो चुका है। अब ये भर चुका है क्योंकि मैंने बहुत बार इसे पटका भी है, तो जिसकी वजह से बहुत सारा सेटल भी हुआ है। लेकिन एक बार और ट्राई करती हूँ, अगर हो सके तो ठीक, नहीं तो फिर इसे ही लेके बढ़ा जाए। नहीं, अब ये हो चुका है कम्प्लीटली। तो या लेट्स गो। इसे मैं डालूंगी उस वाले कपड़े पे जहाँ, मतलब लाइक चादर पर, जहाँ पर मैंने इसे सूखने के लिए रखना है। अरे बाबा भारी है। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ डंप करते चलती हूँ, आके बाद में फैला दूंगी। ऐसे दबा रही हूँ ना जोर जोर से, तो यहाँ पर लग रहा है नस खिंच गया है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कोई नहीं, मैं हल्का हल्का ही कर देती हूँ, एक दिन से ज़्यादा ही सूख लेगा, क्या ही चला जाएगा। अब मैं कोकोपीट को मॉइस्चराइज़र क्यों बोलती हूँ आपको पता है? क्या होता है ना कि कोकोपीट ना बहुत इजीली वाटर रिटेन करता है। मेरे जैसे जो कामचोर लोग होते हैं ना, उनके लिए रामबाण है। इसमें क्या होता है कि अब ये कोकोनट के छिलके से बना होता है, ठीक है। तो कोकोनट के छिलके में एक बहुत अच्छा पावर होता है, दैट इज़ वाटर रिटेंशन। पानी आराम से बचा कर रखता है। और हम जैसे कामचोर लोग कभी कभी क्या होता है, काम में बिजी हो गए, एक हफ्ते तक गायब है,
तो उस टाइम के लिए कोकोपीट लिटरली हम लोगों का लाइफ सेवियर है। उस टाइम पे मैं पानी नहीं भी दूँ ना तो मेरे बच्चे एटलीस्ट जिंदा हैं, क्योंकि उनमें कोकोपीट की मात्रा कायदे से डाली गई है, तो वो टेंशन की बात नहीं होती है। अभी भी है ही, एक राउंड और लगेगा, तो मैं एक काम करती हूँ, इससे एटलीस्ट डाल के आती हूँ। यहाँ पर 3 हो गया है एंड आई थिंक मुझसे नहीं उठेगा। ओह माय गॉड, उठेगा नहीं। अरे बाबा, अरे बाप रे, इसे ना खींच कर ही ले जाना होगा। और इस वाले को भी शायद, हाँ ये ठीक है। लिटरली हाफ रही हूँ पूरी तरह से आज मैं हो चुकी हूँ टायर्ड। लिटरली मुझे लग रहा है ना मैंने अपने पैर पे खुद से कुल्हा। मेरा पैर कैसा दिख रहा है, ओह माय गॉड, कैन यू सी इट? आई थिंक वो जो पानी है ना उसमें अजीब सा हो गया है, तो अजीब सा उजला उजला दिख रहा है। मुझे क्या लग रहा है वो एक्सोफोलिएट हो चुका है पानी में, मैं इतने देर से थी। और एक्चुअली दैट सॉल्ट वाटर, उसमें सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो ये पूरी तरह से फूल गया मेरा पैर, उजला उजला अजीब सा दिख रहा है, एकदम गंदा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज भर का कष्ट है, कल सब ठीक हो जाएगा। अभी तो है ही, पूरा से है। चलो स्टार्ट। भले मैं आपको लग रहा होगा कि मैं खुश हूँ अभी तक, पर नो, मैं हो चुकी हूँ पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट। मुझे ना मैंने आज तक मैक्सिमम 2 किया है, कभी कभी 3 किया है, पर कभी भी 4 नहीं किया था। और जब 3 भी करती थी ना तो कोई ना कोई मदद कर देता था। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं पागलों की तरह अकेले लेके बैठ गई, वो भी 4, और वो भी इतने बड़े इस स्विमिंग पूल में। मैं जानती हूँ आप लोग मुझे बहुत बोलने वाला है, स्विमिंग पूल नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं, पर मुझे आदत लगी हुई है इसे स्विमिंग पूल बोलने की, क्या बोलूँ मैं। हाँ, इसका नाम क्या होता है बाय द वे इस एरिया का, आपको पता है? कमेंट से बताइएगा, मुझे आइडिया नहीं है ऐसा क्यों, इसका एक्चुअली नाम क्या होता है। अब इसका जितना नीचे नीचे जो पहले सेटल हो रहा था, भारी वाला पार्ट सब जो था, वो सब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ ऊपर थोड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, पर वो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। तो मुझसे जितना हो रहा है मैं उतने को निकालते जा रही हूँ। और अब बेसिकली अब ख़त्म पर है, अब ज़्यादा बचा नहीं है। बताइए मैं कहाँ 12 साढ़े 12 में आई थी एंड अभी सनसेट होने वाला है। कोई बात नहीं, एक बार की बात है। पूरा कमर का बैंड बच चुका है, नॉट कमर, कमर के ऊपर, व्हाट इज दिस, पीठ, पीठ शायद बोला जाता है, जो भी बोला जाता है। पता है मैं आज सुबह से कुछ खाई वाई भी नहीं हूँ, पता नहीं क्यों नहीं खाई। मैं डेली जनरली ब्रेकफास्ट कर लेती थी, आज भगवान जाने कहाँ से जोश आया था मेरे में, मैंने बोला हटाओ कोई बात नहीं, क्या ज़रूरत है खाने का। बताइए, अब मुझे समझ में आ रहा है क्या ज़रूरत था खाने का। ये मुझे सबसे बड़ा वाला छन्ना मिला मेरे किचन में, इससे मैं सब्जियों के पानी फिल्टर करती हूँ। आज ये मेरे कोकोपीट के पानी को फिल्टर करेगा। ऑलराइट, अब चलिए मैजिक दिखाती हूँ मैं। सी कितना आसान हो जाएगा अगर मैं ऐसे करूँगी तो। मुझे ना पहले ही ले आना चाहिए था, कसम से बेवकूफ़ी रहूँगी मैं हमेशा। लेफ्ट हैंड ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं कैसे आज रिस्ट डैमेज हो गया मेरा, जोर जोर से दबा दबा के किया, थोड़ा सा यहाँ पर इस वाले में मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं कितना भी बचाने का कोशिश करूँगी ना, कुछ छूटेगा ही छूटेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं पूरा ही निकाल पाऊँ। अच्छा जान भर, ये देखो पूरी तरह से सनसेट भी होना शुरू हो गया। मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, इट्स नॉट गुड।
इसे एक काम करती हूँ, ये वाले में तो भराया नहीं है, थोड़ी देर के लिए खुद से ड्राई होने के लिए छोड़ती हूँ और जितना मेरे हाथ से हो पाता है मैं निकालती हूँ तब तक के लिए। ना अब नहीं निकल रहा है, एक ज़रा भी नहीं निकल रहा है। फाइन, अब दिल पे पत्थर रखकर डिस्पोज कर देती हूँ। यहाँ पर हमने लगाया था, या ये ऑन हो गया। सी, वो जब तक पास हो रहा है तब तक मैं इन्हें वहाँ जाकर सूखने को रख देती हूँ। वैसे भी कौन सा हाथ सूखने जा रहा है, इतना कैसे है ये गीला। ऑब्वियसली मैंने गीला किया है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि लास्ट में हमें कोकोपीट मिलेगा फिर से। सी, अभी भी निकल रहा है। ओह गॉड, नीचे सेटल्ड है मिट्टी की तरह। बताओ, मैं तो भाग रही थी, यहाँ तो पूरा एकदम जमा हुआ है नीचे। नीचे जाके सेटल हो गया था एक्चुअली, तो क्या करती, मुझे दिख नहीं रहा था, मुझे लगा नहीं है। अब बताइए, और मैं कहाँ वेस्ट करने को तैयार हो गई थी, मैं तो तैयार थी कि चलो ठीक है हम बहा दो। मुझे लगता है मैंने एक चादर से ज़्यादा का बनाया है, पर मैं अब नीचे नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है। तो मैं एक काम कर रही हूँ, इसी में फैला देती हूँ। कल आकर इसे थोड़ा सा चला वला दूंगी ताकि नीचे जो गीला रहेगा वो भी सूख जाएगा, और ऊपर वाला तो आई थिंक एक दिन की धूप के बाद सूख ही जाएगा। मुझे लग रहा ना, मुझे खुद से पैसे लेने चाहिए ऐसे कामों के, मैं मर जाऊंगी। अब मुझे समझ में आया मेरे घर में से कोई मेरा मदद क्यों नहीं करता है। So as you can see, मैंने फैला दिया है। एक्चुअली पता है ये मोटा लेयर है, सी इतना मोटा लेयर है, तो इसे मैं कल आकर शाम में इसी टाइम पे एक बार चला दूंगी। तो उससे क्या होगा ना कि जो अंदर का भी पार्ट होगा वो भी सूख जाएगा। मेरा वाइट कपड़ा एकदम ऑम्ब्रे ब्राउन। अच्छा कोई नहीं, बाय द वे इसको धोना कैसे है, इसको ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है नहीं क्योंकि ये जो होता है ना ये झड़ जाएगा, ऊपर का जो पार्ट है पूरा झड़ जाएगा और मिट्टी है। तो आपको एक रात के लिए इसे सोक करना है पानी में, नेक्स्ट मॉर्निंग वॉशिंग मशीन में डाल देना है, ये पूरा वाइट हो जाएगा वापस से। मैं छत क्लीन थोड़ा कर लूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ खाने और सोने। इसे मैं आज पूरी तरह से क्लीन नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर गलती से मम्मी या पापा लोग में से कोई आ गया ऊपर, ये देख लिया कि इस तरह से मैंने छोड़ा है, तब तो मेरी खैर नहीं। मुझे पूरी अब डाउट हो रहा है कि मैं बीमार पड़ने वाली हूँ एकदम तेज। तो यस, हमारा काम कंप्लीट है। ये स्विमिंग पूल के जो बाहर के एरियाज हैं इन्हें मैं आज छोड़ रही हूँ क्योंकि भाई अब मेरी भी एक सीमा है, मेरी भी शरीर की एक सीमा है और वो सीमा अब क्रॉस हो चुकी है। जैसा कि आपने देखा, आज मैंने बनाया है कोकोपीट, 4 कोकोपीट लाइक 4x5 20 kgs के कोकोपीट ब्लॉक को मैंने एक्सपैंड किया है और फिर सूखने के लिए रख दिया। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग एग्जैक्टली कोकोपीट कैसे बनाते हैं एंड आप लोग एक साल में कितने कोकोपीट के ब्लॉक्स यूज़ करते हैं। तो फिर मैं आपसे आज के लिए विदा लेती हूँ क्योंकि मैं हो चुकी बहुत ज़ोर से टायर्ड, मुझे भूख लगी है बहुत तेज़। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।